अपन पढ़ रहे थे कल प्लांक का, बातें नहीं अब, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ये क्या कहता है समझिएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे इस चैप्टर में, और बहुत सीधे क्वेश्चंस आएंगे। अपन बात करें प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की, तो प्लांक क्या कहता है? प्लांक कहता है कि जब भी कोई कण, ये कोई कण है या कोई वस्तु है, कुछ भी है, जब भी कोई कण या वस्तु ऊर्जा का अवशोषण करती है, अवशोषण मतलब ग्रहण कर रही है ऊर्जा, और उत्सर्जन मतलब ऊर्जा को त्याग रही है। क्लियर है? तो प्लांक कहता है कि जब भी कोई कण या कोई वस्तु ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करती है, तो यह ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन लगातार नहीं होता। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है। उन ऊर्जा के पैकेटों को अपन क्वांटा कहते हैं, और इस क्वांटा को ही हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम फोटोन कहते हैं। तो इसलिए इसे कहते हैं क्वांटम सिद्धांत। क्या कहते हैं भाई? क्वांटम सिद्धांत। क्लियर है? तो क्या कहा प्लांक ने? प्लांक ने कहा कि जब भी कोई कण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, तो ऊर्जा का यह उत्सर्जन और अवशोषण लगातार न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम क्वांटा कहते हैं। क्लियर? अब हम यहाँ बात करें कि इस क्वांटा की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पे अपन बात करें तो सर फोटोन की जो ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा जो होती है E बराबर होता है h न्यू। क्लियर? यहाँ जो h है ये तो एक फोटोन की ऊर्जा है। कितने की है? तो एक फोटोन। और यदि n फोटोन हो, क्या हो भाई? n फोटोन की ऊर्जा कितनी आएगी? एक की इतनी है, तो n की कितनी होगी? E बराबर NH न्यू। क्लियर? तो यहाँ पर देखो n तो क्या है? n तो है फोटोनों की संख्या। तो ये जो NH न्यू वाला सूत्र है, ये तो केवल तभी काम आएगा जब आपसे पूछे कितने फोटोन होंगे। ऊर्जा दे दे और ऊर्जा दे के फोटोन की संख्या पूछे तो n काम आएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो अपन बाद में लिखवा भी देंगे आपको। क्लियर? ये है h क्या है आपका? h है प्लांक स्थिरांक या प्लांक कांस्टेंट, जिसका मान कितना होता है? 6.626 गुना 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर? और न्यू क्या है? आवृत्ति है। किसकी आवृत्ति है? जो भी कण की तरंग है उसकी क्या है? ये आवृत्ति है। क्लियर? अब यहाँ पे अपन जानते हैं कि आपने पढ़ा था आवृत्ति बराबर होता है c अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है? c अपॉन लैम्डा। c क्या है? प्रकाश का वेग है, और लैम्डा क्या है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन मान रख दे तो E बराबर क्या हो जाएगा? hc अपॉन लैम्डा। कितना हो गया E बराबर? hc अपॉन लैम्डा। कोई कंफ्यूजन? तो hc अपॉन लैम्डा हो गया। ये कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। अरे है क्या? तो ये हो जाएगा E बराबर hc अपॉन लैम्डा। यहाँ c क्या है? प्रकाश का वेग है। इसका मान कितना होता है? 3.0 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है इसका मान। होता है ना भाई? फिर अपन यहाँ बात करें कि सर लैम्डा क्या है? लैम्डा है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। जो फोटोन है उस फोटोन का तरंग दैर्घ्य है। क्लियर है? तो यहाँ पे h कांस्टेंट है, फिक्स है, इसका मान ये होगा। c कांस्टेंट है, इसका मान ये होगा, फिक्स है। ये मान चेंज नहीं होते कभी भी। क्या कहा मैंने? ये मान चेंज नहीं होंगे, और जो मान चेंज नहीं होता उसे कहते हैं स्थिरांक। क्या बोलते हैं? स्थिरांक। और जो चेंज हो जाए वो स्थिरांक कहलाता है क्या? नहीं कहलाता।
वो चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? चर। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा चर राशि और अचर राशि, पढ़ा होगा ना भाई। तो यहाँ पे अगर अपन एच और सी की वैल्यू निकालें तो एच कितना है? 6 है ना एच और सी की वैल्यू। तो एच कितना? 6.626 गुना 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। आपको कभी लगता है कि सर इसका मात्रक क्या आएगा? तो जो जो चीज आपको दे रखी है उन सबके मात्रक रखते जाओ, अपने आप फाइनल मात्रक बच जाएगा। क्लियर है भाई? इंटू सी क्या है? 3.0 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया, 6 18 का 8 हासिल 1, 3 2 6 और 1 7, 6 18 का 8 हासिल 1, 3 2 18 और 1 19 गुना 10 की घात -26 जूल इंटू मीटर। ये एच और सी का मान हो गया ना भाई। इस एच सी के मान को यहाँ पे रखते हैं अपन। क्लियर? तो ई बराबर क्या होगा? ई बराबर होगा 19.878 गुना 10 की घात -26 अपॉन लैम्बडा। ऊपर जूल इंटू मीटर है, लैम्बडा मीटर में है, क्या बच गया? जूल में। ये आ गया ऊर्जा का सूत्र जूल में। कोई कंफ्यूजन है किसी को? अरे है क्या? अभी किस किसने नहीं उतारा था उस दिन? तो अपन यहाँ देखें, आपने ये फॉर्मूला दे दिया ई बराबर 19.878 इंटू 10 की घात -26 अपॉन लैम्बडा और जूल। मैंने आपको कहा था कि मैं अपन इस जूल को अलग अलग चीज में बदल सकते हैं। क्लियर है? तो आपने बताया था कि सर 1 जूल जो होता है एनर्जी में, एनर्जी की जो मात्रक है ऊर्जा के, वो जूल भी है, कैलोरी भी है, अर्ग भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है और लीटर ATM भी। तो इनमें और जूल में क्या अंतर होता है? क्लियर? तो ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई तो ये रही लीटर ATM है। क्लियर है ना भाई? तो यहाँ पे अपन बात करें, जूल बराबर होता है कैलोरी बट्टे 4.184। ठीक है? फिर अर्ग में देखें तो अर्ग में होता है 10 की घात 7 अर्ग होता है। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे 1.602 इंटू 10 की घात -19 होता है। क्लियर? और लीटर ATM में देखें तो ये होता है लीटर ATM बट्टे 101.325 होता है। क्लियर? ये होता है। अब आपको जैसे जूल में चेंज करना है इन सबको, या जूल में आपको तो आंसर यही रखना है, सूत्र एक ही मानना है। अब मान लो आपने कोई भी चीज जूल में निकाल दी, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि भाई एक प्रकाश के फोटोन का तरंग दैर्ध्य, एक प्रकाश के फोटोन का तरंग दैर्ध्य 9000 पिकोमीटर है। कितना है भाई? 9000 पिकोमीटर है। तो फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो। तो देखो ये क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। अरे ऐसे अनु कर सकते हैं। क्या आएगा इसकी ऊर्जा का सूत्र? तो आप यहाँ देखें, फोटोन का तरंग दैर्ध्य दे रखा है, लैम्बडा दे रखा है कितना? 9000 पिकोमीटर। तो 9000 पिकोमीटर का मतलब कितना होता है? 10 की घात -12 मीटर होता है। कितना होता है भाई? 10 की घात -12 मीटर। 3 जीरो हटाएंगे यहाँ से तो 10 की घात 3 है ना ये, तो 3 को कम करेंगे यहाँ से, कितनी हो जाएगी ये? -9। तो ये हो गया 9 गुना 10 की घात -9। पहले वाला आया कि नहीं आया है? क्लियर? अब हमें यहाँ पे ई निकालना है। इधर देखिएगा, आप ऊर्जा निकालनी है तो इस सूत्र में रखे मान 19.878 गुना 10 की घात -26 बट्टे 9 गुना 10 की घात -9। ये आएगा ना भाई? 9 से भाग दिया, 9 दूआ 18, बचा 1, फिर हो गया 18, 9 दूआ 18,
बचा 7, नहीं गया, 0 हो गया, और 9 थे 72, कितना आएगा 2.208 गुना 10 की घात 26 में से 9 जाएगा तो 17 बचेगी, माइनस की 17 जूल। आया कि नहीं आया? अरे आया ना। अब ये जूल में आ गया। अब आपको कहीं सर इसी मान को अर्ग में निकालो, तो अर्ग में निकालने के लिए मुझे सूत्र अलग से याद नहीं करना, मुझे इतना याद रखना है कि जूल में और अर्ग में क्या संबंध होता है। तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। कितना होता है 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है, और 10 की घात 7 अर्ग होता है, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, कितनी आएगी 2.208 गुना 10 की घात -17, और यहाँ पे लिख रहा है जूल, तो जूल की जगह पे क्या रख देंगे अपन 10 की घात 7 अर्ग। तो जहाँ जे लिख रहा है ना, जे की जगह पे मान रखना है, तो ये मान रख दिया मैंने 10 की घात 7 अर्ग, क्लियर, और ये मान रख दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा ई बराबर 2.208 गुना 10 की घात -10 अर्ग। बोला आया कि नहीं आया? अरे भाई 17 में से 7 जाएगी तो क्या बचेगी माइनस की 10। अब वो कहते हैं इस मान को कैलोरी में निकालो, किसमें निकालो कैलोरी में। तो 1 जूल और 1 कैलोरी में क्या रिलेशन है आपके, जूल बराबर कैलोरी बट्टे इतना होता है, क्लियर ना भाई। तो यहाँ पे ई बराबर कितना हो गया 2.208 गुना 10 की घात -17 गुना जूल लिख रहा है, जे लिख रहा है, और जे के स्थान पे कितना हो जाएगा कैलोरी बट्टे 4.184। इसका भाग डालेंगे आंसर आ जाएगा ना भाई। अरे आया कि नहीं आया? तो आप बोलो जूल की जगह पे कैलोरी मान लिखना आया कि नहीं आया? अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है मान, तो आप ये रखेंगे और ये रखेंगे। देखो मैं यहाँ रख देता हूँ मान, ई बराबर कितना है यहाँ पर, ये 2.208 गुना 10 की घात -17। अब जूल है, जूल के स्थान पे क्या रख दिया मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे 1.602 गुना 10 की घात -19। आया कि नहीं आया? तो यहाँ जो मान आएगा वो किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको देखो एक तो ये सूत्र याद रखना है, और एक ये याद रखना है कि जूल बराबर कौन क्या क्या होता है, जूल बराबर कौन क्या क्या होता है। बस जो इसमें जूल लिख रहा है जे, इस जे के स्थान पे ये मान रखने हैं आपको। क्या रखने जे के स्थान पर ये मान रखने। पहले वाला रख पाओगे नहीं रख पाओगे, कोई प्रॉब्लम किसी को, कर सकते हैं अपन इनको, क्लियर है। तो चलिए अपन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखो है ना, ये तो कर लोगे ना ऊर्जा वाला, अरे कर लोगे। चलो अगर अपन अब अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें कैसे आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने दे दिया कि भाई 2 रंग के प्रकाश है, एक हरा रंग है और एक लाल रंग है ना। तो ये कह रहा है हरा व लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य एक ने दे दिया 666 नैनोमीटर और एक ने दे दिया 999 नैनोमीटर है। तो इनकी ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो क्या पूछा है उसने, इनकी ऊर्जाओं का अनुपात। अभी ढंग से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई हरे रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ये है और लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ये है। तो लैम्बडा हरा का मतलब ग्रीन मान लें, कितना हो जाएगा 666 नैनोमीटर, और लैम्बडा रेड का मतलब लाल हो गया, ये कितना हो गया 999 नैनोमीटर। अब आपको क्या करना है, ई ग्रीन बट्टे ई रेड फाइंड करना है, ये कितना आएगा। यही पूछा ना इनकी ऊर्जाओं का अंतर। तो इन्हें लाल बट्टे हरा कर दिया, जो पहले लिख रहा है उसको पहले, जो बाद में लिख रहा है उसको बाद में। हाँ क्वेश्चन में कह दे कि लाल बट्टे हरा निकालो तो निकालना है। अब यहाँ अगर कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा केवल ऊर्जाओं का अनुपात निकालो, तो अनुपात में ऊपर किसको लेना है और नीचे किसको लेना है। तो जो पहले आ रहा है वो ऊपर और जो बाद में आ रहा है वो नीचे।
अब आप देखो E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है Hc अपॉन लैम्बडा। तो यदि ये ग्रीन का मान लिया तो ग्रीन का हो जाएगा। ऐसे यदि अपन बात करें ER बराबर होगा Hc अपॉन लैम्बडा आर। क्लियर? तो यहाँ पे अपन क्या निकालना है, Eg अपॉन ER। आप कभी भी ध्यान रखना, जब भी अनुपात निकालें, ये नहीं आप इन ऊर्जाओं के मान अलग अलग निकाल लें फिर उन मानों को भाग दे रहे हो, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर दिया। कॉम्प्लिकेट नहीं करना। जब भी अनुपात आए पहले उसका सूत्र निकालो, और दो का अनुपात पूछा ना भाई, तो दोनों में नंबर दे दो, 1 G दे दो, या तो ग्रीन है तो, या ग्रीन को 1 मान लो तो 1 1 दे दिया। तो जो कट रहा है पहले उसको काट दो, जो बच रहा है लास्ट में उनके मान रखेंगे अपन। क्लियर है? ताकि गुना बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पे देखो Eg अपॉन ER, Eg कितना है Hc अपॉन लैम्बडा जी, ER कितना है आपका Hc अपॉन लैम्बडा आर। Hc से Hc कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, लैम्बडा आर बट्टे लैम्बडा जी बचेगा। लैम्बडा आर का मान कितना है 999, और लैम्बडा जी का मान कितना है 666। ये 333 से काट दो, कितनी बार गया, 2 बार, और ये कितनी बार गया, 3 बार। तो यहाँ पे आ गया कितना, Eg अपॉन ER बराबर 3/2। पहले वाला आया कि नहीं आया? अरे यस या नो? तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है आपको, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आप? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। यहाँ लिख रहा है कि एक बल्ब पर 500 वाट अंकित है। आप बल्ब लाए बाजार से, उस बल्ब पर ऊपर लिखा हुआ है 500 वाट। अब ये क्या कह रहा है, यदि यह अपनी क्षमता का 20% प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है। क्लियर? प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है, प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है, तो प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या ज्ञात करो। तो भाई 1 सेकंड में कितने फोटोन उत्सर्जित करेगा, यदि फोटोन का तरंग दैर्घ्य इतना है। जब ऐसा क्वेश्चन आए, आपको बल्ब का वाट दे दिया, बल्ब की क्षमता दे दी कि भाई 20% प्रकाश देगा, बस कितना परसेंट देगा, 20%। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन? तो सबसे पहले लैम्बडा निकालो। लैम्बडा कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम है, मतलब 4000 गुना 10 की घात -10 मीटर, मतलब 4 गुना 10 की घात कितने, 3 कटेगी ना, ये कितनी बचेगी, -7 मीटर। ये तरंग दैर्घ्य है। अब यहाँ पे वाट दे रखा है, तो ऊर्जा बराबर क्या होती है, वाट इंटू सेकेंड को कहते हैं ऊर्जा। क्या कहते हैं भाई, वाट इंटू सेकेंड, उसको शक्ति कहते हैं अपन या ऊर्जा कहते हैं। क्लियर ना भाई? तो यहाँ पे वाट इंटू सेकेंड करेंगे तो ऊर्जा जाएगी। अब वो क्या कर रहा है, केवल इसका 20% कर रहा है ना भाई। तो आप यहाँ ध्यान रखना, जूल का जो सूत्र होता है ना, जूल बराबर होता है वॉट इंटू सेकेंड। जब वॉट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जूल। तो हमें कितना सेकंड दे रखा है, प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड दे रखा है। तो यहाँ पे अपन कह दें बल्ब द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित प्रकाश की ऊर्जा कितनी आएगी भाई। वाट है आपके 500, लेकिन पूरा 500 नहीं दे रहा है, 500 का 20% दे रहा है। तो पहले इसका 20% निकाल लेंगे, 20/100 कितना हो गया, 100 जूल हो गया भाई। प्रति सेकंड तो जूल हो गया ना ये। तब हमारे पास कुल ऊर्जा आ गई जूल। अब क्या पूछा उसने, फोटोनों की संख्या। तो E बराबर क्या होता है, NH होता है। तो हमें N निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, NH का मान क्या रखते हैं, C अपॉन लैम्बडा। भाई लैम्बडा दे रखा है ना मेरे को, तो अपन क्या करेंगे, लैम्बडा में तो मान रखेंगे, किसमें रखेंगे मान, लैम्बडा में। तो यहाँ से अपन को जैसे लैम्बडा निकालना है, तो ये तो ऊपर जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी लैम्बडा नहीं, मान तो लैम्बडा में दे रखा है ना आपको ये। तो
एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। तो एन बराबर क्या हो गया? ई लैम्बडा अपॉन एक्स सी। हो गया ना भाई? ई लैम्बडा कितना है? ई तो है 100 और लैम्बडा कितना है? 4 गुना 10 की घात -7 और सी एस सी कितना होता है? 19.878 गुना 10 की घात -26। तो ये 2 जीरो तो कट जाएंगी, यहाँ से 5 बचेगी ऊपर की। अब 4 में भाग दे लें 19.878 का, तो 4 में भाग दिया 19.878 का, पॉइंट हटाया, यहाँ 3 जीरो आगे ना भाई। फिर यहाँ पे नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, 40,000 हो गया। 40,000 में कितनी बार गया? 2 बार गया ना भाई? 2 बार गया, कितना हो गया? 8 2 16 का 6 हासिल 1, 7 2 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 8 2 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 9 2 18 और 1 19 का 9 हासिल 1 और 2 1 2 और 1 3। कितना बचेगा? 4 4 2 और यहाँ हो गया 40। ये जाएगा तो नहीं, जीरो ही आएगा, पीछे आएगा ना भाई? तो मैं इसको लिख दूं 0.20। तो यहाँ पे आंसर क्या आया? इधर देखो, ये हो गया आपके 0.20 गुना 10 की घात, ऊपर -5 है तो -5 ऊपर ही जाएगी, तो प्लस की 26 हो गई। तो कितना बचा? 0.20 गुना 10 की घात 21। इस पॉइंट को इधर ले जाएं, क्या बन जाएगा? 2.0 गुना 10 की घात 20 आएगा। भाई एक पॉइंट उधर खिसक गया ना, तो पावर माइनस में आई तो कितना आएगा? घात 20 आएगा। इतने फोटोन उत्सर्जित करेगा, कहते हैं अपन फोटॉन्स पर सेकंड। इतने फोटॉन्स 1 सेकंड में उत्सर्जित करेगा। अब पहले वाला आया कि नहीं आया? तो जब वो आपको ऐसे दे दे कि भाई ये बल्ब है, इस बल्ब पे इतने वाट लिख रहा है और ये अपनी क्षमता का केवल इतना % ऊर्जा देता है और इतनी तरंग दैर्ध्य का फोटोन उत्सर्जित करता है या इतनी आवृत्ति का फोटोन उत्सर्जित करता है, तरंग दैर्ध्य देगा या आवृत्ति देगा, तो बताओ फोटोनों की संख्या कितनी होगी? कुछ नहीं करना आपको, बस जो सूत्र है E बराबर h म्यू, उसमें जब फोटोन की संख्या पूछी तो NH नहीं हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भाई? NH। फिर N निकालना है, तो पहले मुझे ऊर्जा चाहिए कि कुल ऊर्जा कितनी उत्सर्जित करेगा 1 सेकंड में। तो आप क्या करोगे बेटाओ? कुल ऊर्जा निकालने के लिए जो वाट लिख रहा है उस वाट को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो कि जितना परसेंटेज है बट्टे 100, क्या आ जाएगा? उत्सर्जित ऊर्जा आ जाएगी। और उत्सर्जित ऊर्जा का मान आते ही इस मान को यहाँ रख दो, E बराबर NH न्यू में N का मान निकालना है। न्यू दे रखा है तो न्यू के हिसाब से निकालना है और लैम्बडा दे रखा है तो लैम्बडा के हिसाब से निकालना है। अब पहले वाला निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते अपन? कोई प्रॉब्लम है किसी को? दिक्कत है? अरे दिक्कत है क्या? नो, चलिए।